नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाटक ग्रंथ आपके पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से नाटक हैं जो आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर रामचरितम, ये जो आपके महत्वपूर्ण नाटक हैं और जो भी आपके नाटक ग्रंथ हैं, आपको कैसे ध्यान रखना है और आपके परीक्षा पर क्या पूछा जाएगा, वो हम आपको आज इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपके नाटक जितने भी नाटक हैं आपको सब इसी में पता चल जाएंगे। देखिए, एक है प्रतिज्ञा योगंधरायण। ये पूछी जाती है कि प्रतिज्ञा योगंधरायण किसकी रचना है, तो ये आपकी भास की रचना हो जाएगी। महाकवि भास के 13 नाटक आपको पता होंगे कि भास के कौन कौन से 13 नाटक हैं। और आगे आप देखेंगे कि एक आपका है स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम में पूछेगा कितने अंक हैं भाई, तो आपके ये भी एक नाटक है और इसमें आपके 6 अंक हैं। ये महाकवि भास की रचना है, ठीक है। अच्छा, स्वप्नवासो दत्तम है क्या, ये आप जान लीजिए। इसमें योगंधरायण वासोदत्ता के मरने के बाद जो है उसको क्या करता है कि इसमें जब वासोदत्ता के मरने के बाद उसका प्रवाद को फैला करके उदयन का पद्मावती से विवाह कराना, इस प्रकार की आपको घटना का वर्णन यहाँ पर जो है स्वप्नवासो दत्तम में मिलेगी। उर्भंगम, देखिए उर्भंगम क्या है, यह एक एकांकी है। उर्भंगम क्या है, एकांकी जिसमें 1 अंक होती है। ये महाकवि भास की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आपकी ये जो दूत वाक्यम है, दूत वाक्यम ये एकांकी है, ये भी महाकवि भास की है, ठीक है। और आपको पता चल रहा है जैसे दूत, तो इसमें कृष्ण के दूत बनकर जो है पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन आपको मिलेगा। जो कृष्ण है वो दूत बन जाते हैं और वो पांडव जो थे, पांडव का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास इस दूत वाक्य में वो जाते हैं। इसमें 1 अंक है, महाकवि भास की रचना है। भास के बारे में आप जानते हैं कि भास की उपाधि अगर मैं आपसे पूछ लूँ, भास की अगर उपाधि पूछ लिया जाए आपसे, तो भास की उपाधि है भैया धावक। बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, लोग घबरा जाते हैं। इनकी जो उपाधि है वो धावक है। इनका समय पूछ लिया जाता है तो 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, वो 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व है, ठीक है। गलती से देखिए 1000 बोल दिया, 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है, ठीक है। ये आपके संस्कृत के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है। संस्कृत के प्रथम कवि अगर पूछे कि संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कवि कौन हैं, तो ये आपके महाकवि भास जो है आपके प्रथम नाटककार हो जाएंगे। कौन? प्रथम नाटककार आपके हो जाएंगे। वैसे तो कालिदास का प्रथम शताब्दी समय माना जाता है, लेकिन कालिदास से पहले ही इनको माना जाता है, ध्यान रखना परीक्षा में। पंचरात्रम, पंचरात्रम में 3 अंक है, ये महाकवि भास की रचना है। बालचरितम किसकी, तो बालचरितम देखिए, बालचरितम ये 5 अंकों का नाटक है, ठीक है। अब ये जो बालचरित है, जैसे कृष्ण का जब जन्म हुआ, ठीक है, और फिर किस प्रकार से वो कंस का वध करते हैं, यह आपको बालचरित में वर्णन मिलेगा। इसमें 5 अंक है बालचरित में, ये महाकवि भास की रचना हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे तो दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम ये किसकी भाई, ये भी एकांकी है और ये महाकवि भास की रचना हो जाएगी, ठीक है। कर्णभारम, देखिए कर्णभारम ये क्या है, एकांकी है, ठीक है। और इसमें जो है कर्ण का एक ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच कुंडल देने का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। ये एकांकी है, महाकवि भास की है, ठीक है। मध्यम व्यायोग, तो ये किसकी, ये एकांकी है, महाकवि भास की, ध्यान रखना ये जो है आपको, ठीक है। प्रतिमा नाटकम, बहुबार पूछा गया भाई कि प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है। प्रतिमा नाटकम किसकी है, महाकवि भास की रचना है। आपकी 7 अंक हैं, ध्यान रखना। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। अभी जो स्वप्नवासो दत्तम पूछ रहा था, तो स्वप्नवासो दत्तम में आपके 6 अंक बताए थे, लेकिन प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं। अभिषेक नाटकम ये महाकवि भास की 13 नाटक हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभिषेक नाटकम में 6 अंक है, महाकवि भास की रचना है। अभिमार्कम में भी 6 अंक हैं और ये भास की रचना हो गई। देखिए चारुदत्तम, चारुदत्तम
ये इसमें जैसे कि 4 से चारू, तो ध्यान रखिए कि चारू तो यानी कि 4, ठीक है, चारू यानी 4, तो 4 अंक है, ये भी भास की रचना हो जाएगी। अब आ गई आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मृच्छकटिकम। देखिए मृच्छकटिकम ये एक आपका प्रकरण है और इसमें आपके 10 अंक हैं मित्रों। ये महाकवि शूद्रक की, और इसको सिमुक भी कहा जाता है शूद्रक को, तो ध्यान रखना है आपको। और ये मालविकाग्निमित्रम जो आप भूले बैठे हुए हैं, ये तो आपको पता है कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, लेकिन वहां पर पूछ लेता है कि कालिदास का ये मालविकाग्निमित्रम इसमें कितने अंक हैं, तो मित्रों मालविकाग्निमित्रम में आपके 5 अंक हो जाएंगे। देखिए मालविका, मालविका से आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कालिदास की नाटक है, माँ से मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम और का, ठीक है, नहीं मालविका है, इस तरह है मालविका, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, वी से विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, चाहे मालविसा कर लीजिए, इस प्रकार से याद कर लीजिए, मालविसा करिए, ठीक है, माल और विसा, ठीक है, मालविसा अगर याद करेंगे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और शाकुंतलम हो जाएगा आपका, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसमें आपके 5 अंक हो जाएंगे। विक्रमोर्वशीयम देखिए ये आपका बहुत समझने लायक है, ये अभी जो मालविकाग्निमित्रम बता रहा था ना, तो ये आपका त्रोटक है, ध्यान रखिए, ये पूछा जाता कि क्या है मालविकाग्निमित्रम, त्रोटक है, इसमें आपके 5 अंक है, कालिदास की रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और ये भी आपकी कालिदास की रचना हो जाएगी, ठीक है। मुद्रा राक्षस, देखिए मुद्रा राक्षसम को ध्यान रखना, जैसे मुद्रा, मुद्रा में 7 अंक हैं भाई, और ये विशाख दत्त की है, ठीक है। अब आपको 2-3 रचना एक साथ मिलाकर, जैसे कि आप पढ़े हैं कि भाई उत्तर रामचरित जो है, उत्तर रामचरित में आपके 7 अंक हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान है आपका, उसमें भी आपके 7 अंक हैं। और देखिए मुद्रा राक्षस भी इसी में कर लीजिए, ठीक है, मुद्रा राक्षस को इसी में कर लीजिए, इसमें भी 7 अंक हैं। अभी प्रतिमा नाटकम में बता रहा था, प्रतिमा नाटक भी इसी में कर लीजिए, तो इसमें भी आपके 7 अंक। तो देखिए 4 नाटक आपको ऐसे मिल गए, जैसे उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम और प्रतिमा नाटकम, इनमें 7-7 अंक है। तो इस प्रकार से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। देखिए प्रियदर्शिका, ये प्रियदर्शिका क्या है, नाटिका है, और नाटिका इसमें 4 अंक हैं, ये हर्ष यानी हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली ये भी एक नाटिका है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया भैया, इनकी देखिए बात एक बहुत अच्छी है कि हर्षवर्धन ने अपना जैसे एक नाटक लिखा, तो देखिए ये जो नागानंद है इनका ये नाटक है, ये इनका नाटक है, तो नाटक में 1 अंक इन्होंने बढ़ा दिया, 5 अंक कर दिया। लेकिन जो 2 नाटिका लिखे हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली, तो इन पर 4-4 अंक इन्होंने किया हर्षवर्धन ने, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जाएंगे भाई, वेणी संहारम में 6 अंक है, ये आपकी पूछे अगर वेणी संहारम किसकी है, तो भट्ट नारायण की हो जाएगी। देखिए मालती माधव, ये भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, मालती माधव एक प्रकरण है और इसमें 10 अंक है, ये भवभूति की रचना हो जाएगी, ठीक है। और महावीर चरितम जो है आपकी 7 अंक है इसमें। और देखिए अभी उन्हीं में से आपको एक बार दिमाग में रखना है कि भाई उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रतिमा नाटकम हो गया आपका, और मुद्रा राक्षस हो गई, इसमें आपके 7-7 अंक हो जाएंगे, ये भवभूति की है। उत्तर रामचरित में भी आपके 7 अंक हैं, भवभूति की है, ठीक है। आगे मित्रों बढ़ेंगे तो सारिपुत्र प्रकरण, देखिए सारिपुत्र प्रकरण ये इसमें आपके 9 अंक हैं, ये अश्वघोष की रचना है। अनर्घ राघवम ये मुरारी की है, अनर्घ राघव किसकी है, मुरारी की, इसमें आपके 7 अंक हैं। बाल रामायणम, देखिए बाल रामायणम ये किसकी है, महानाटक है, बाल रामायणम क्या है, महानाटक है, इसमें आपके 10 अंक हैं। अब बाल रामायण को आप भी उसी में रख लीजिए मृच्छकटिकम में, कि भाई मृच्छकटिकम में 10 अंक है और बाल रामायण में 10 अंक है। जब एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये राजशेखर की बाल रामायण, ठीक है। बाल भारत, देखिए ये प्रचंड पांडव इसे कहा जाता है, और इसमें आपके 2 अंक हैं, ये राजशेखर की रचना हो जाएगी, किसकी, राजशेखर की रचना हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा है
विद्धशाल भक्षिका, ये विद्धशाल भक्षिका ये नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं। ये आपकी राजशेखर की रचना हो जाएगी। ठीक है। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी किसकी, ये एक आपका षट्टक है, इसमें 4 अंक है, ये राजशेखर की है। ठीक है। कुंदमाला, कुंदमाला में आपके 6 अंक हो जाएंगे, ये दिग्नांग की रचना हो जाएगी। और इधर आएंगे तो आपका प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय ये किसका है, ये आपका कृष्ण मिश्र का है। और प्रसन्न राघवम, प्रसन्न राघवम में 7 अंक है, ये आपकी जयदेव की रचना हो जाएगी। प्रसन्न राघव किसकी है, तो प्रसन्न राघव जयदेव की। देखिए जितनी भी महत्वपूर्ण रचना है, अब 7 अंक की मैंने जो रचना आपको बताई, जैसे ये जो प्रसन्न राघव है इसमें आपके 7 अंक हैं, उत्तर रामचरित है उसमें 7 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम उसमें 7 अंक हैं, तो और प्रतिमा नाटक बताया उसमें 7 अंक हैं। अब जो 7 अंक की उन्हें एक जगह लिख लीजिए, जिन पर 6 अंक हैं उन्हें एक जगह लिख लीजिए। अब 4 अंक में जैसे कर्पूर मंजरी षट्टक है, ये ध्यान रखना कि ये षट्टक है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें 4 अंक राजशेखर की रचना है, कोई दिक्कत नहीं। और यही पूछ लेता है कि जैसे हर्षवर्धन की रत्नावली नाटिका उसमें भी 4 अंक, तो इनका आपको एक जगह एकत्रित करके जब लिखेंगे तब बहुत आसानी से आप याद करेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।